कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। देखना मधुमक्खी को, मधुमक्खी कभी भी सीधे जाकर के फूल पर बैठती नहीं है, विलास करती है। क्या करती है? विलास करती है, गीत गुनगुनाती है। और उस गीत गुनगुनाने में, उस धुन में, और करके देखना, ये तो आज का ब्रेनोलॉजी साइंस बताता है कि हनी बी जैसी धुन तुम लगा लो, भ्रामरी नाद, भ्रामरी नाद देते आराम का लगा लो, ये शांत हो जाता है, आराम से शांत हो जाता है। जिन्हें नींद नहीं आवे ना, वो हनी भी बन जाए ना, सोने के पहले थोड़ी शांति से बैठ जाए, अरे हम लगाया धुन, शांत हो जाता है। कोई जरूरत नहीं तुमको बालकोई संगीत सुनने की, तुम्हारा अंदर का संगीत है ये, और वो धुन वो लगती है, हनी भी कहते हैं उसको, भ्रामरी नाद। और भ्रामरी नाद जब वह गूंजता है तो फूल खिलता है, फूल के अंदर से रस निकलता है। और जब उस देखते हैं कि उसमें से रस तैयार हो गया है, तब मधुमक्खी फूल पर बैठती है और ऐसी लेती है नय किला में। फूल को किसी प्रकार की कष्ट नहीं देती, कष्ट नहीं देती। आप कैसे लेते हो किसी से? हेलो, मधुमक्खी बन करके लेते हो कि पिस्सू बन करके लेते हो? बोल नहीं दिया थे कहीं। गुर्दे ने जहां से भी लिया, हनी बी बन करके लिया, इसलिए उनको देने वाला धन्यता की अनुभूति करता था। जिससे भी लिया उसको लगता था कि मेरा सौभाग्य कि गुर्दे ने मेरे से कुछ लिया। और इसलिए परमात्मा ने अपने साधु को मधुकर बनने के लिए कहा। वो ना तो विष को धारण करता है, न कि विष तैयार करता है। वो जहां जाता है वहां केवल अमृत ही तैयार करता है। तो ये हनी बी बन करके जीवो। तो छोटा सा सूत्र आज का, अपने घर में कैसे रहोगे? हेलो, बोलच नहीं दिया थे ना, किसी ने बोला हनी बी बन करके। गुरुदेव के जन्मोत्सव में एक दृष्टि अपनी बननी चाहिए, एक विजन अपनी बननी चाहिए, एक नजर अपनी बननी चाहिए, एक एटीट्यूड अपना बनना चाहिए कि मैं अच्छाई को ग्रहण करूंगा। गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण ग्रहण करे, गुण ग्रहण करे। इतना सा यदि करोगे। आचार्य रत्न सुंदर श्री महासाब ने एक बार अपने एक प्रवचन में बहुत सुंदर रेफरेंस दिया था कि एक बहुत सहृदयी युवक, संवेदनशील युवक, जब गैरेज में से अपने कार बाहर निकालता, तो गैरेज में से कार बाहर निकालने के पहले ठेठ रोड तक का रास्ते का पलौना कर लेता था, पूंज लेता था। क्या करता था? जिससे कोई चींटी गाड़ी के नीचे नहीं आए। एक हंस ने देखा कि क्या इसकी करुणा है। एक कौवे ने देखा कई पाखंड कर रही है, तने इतना जीव बचावना है तो गाड़ी में बैठे क्यों? आठे तो इससे जीव बचाने पुण्य चाल रहे, रास्ता मत कई करी ना।
ये पाखंड कर रहा है। उस कव्य ने जाकर के बात आचार्य श्री रत्न सुंदर शर्मा साहब को कही। आचार्य श्री ने उसको उत्तर दिया है, तो ये क्यों नहीं देखता है कि जहां वो दया पाल सकता है, जहां जैना कर सकता है, वहां वो जैना कर रहा है, वो तुझे क्यों नहीं नजर आ रही? जहां प्रैक्टिकल है, जहां पॉसिबल है, वो कर रहा है, वो क्यों नहीं नजर आती? वो देखो, लोग करते हैं ना, जो मुपत्ति बांध करके सामयिक करते हैं, उन पर टिप्पणी करते हैं। हाँ, मुपत्ति बांध दी, कपड़ा बदल लिया, ऐसा बैठ गया, लेकिन मन में कहीं चाल रहा था। पूछे ना, मेरे गुरुदेव उसका उत्तर देते थे, बोले कम से कम मुपत्ति लगाने बैठे हैं तो मुंडा से तो हिंसा बंद हो गई। मुपत्ति लगाने के बाद गाली तो नहीं दी ना, कम से कम काया से कहीं हिंसा तो नहीं करी ना, दो रास्ता तो हिंसा का बंद हो गया। वो क्यों नहीं देखता है? अपनी नजर कौन सी है? तो पूज्य बनना है तो पूज्यता देखो, और घटिया बनना है तो घटिया देखो। और कहीं कमी दिख जाए ना आपको, कमी कहीं दिख जाए तो उस कमी को पूरी कर देना। कहीं खामी दिखे तो उसको सुधार देना। अपने को आदत है कमी देखने की, देखो, लेकिन देख करके उसको स्प्रेड मत करो। उसको क्या करो, हाँ ठीक कमी है ना, फुलफिल कर देना। थने दिखे ना तो भरपाई कर दे। थारा चर्चा करने से कहीं हुई है तो बहुत पुरानी आदत है अपनी, कोई एक दिन रा बखान में कमी देखने की आदत तो जाई लागो नहीं। करना क्या चाहिए? प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे रहा हूं। घर में किसी ने झाड़ू लगाया, उनका एक कचरा रह गया है, तो थे कहीं करो ला, ये आंधा दिखे नहीं के कचरो छूटा रो, इसे झाड़ू लगावे गए। बजाय ऐसा कर सकते थे कि उठे, झाड़ू लिया और झाड़ू लगा दिया, जहां कचरा लिया वो कचरा आपने निकाल दिया, तो बिना बोले उसको समझ आएगी कि नहीं आएगी? जब जुबान से बोलोगे तो आई हुई समझ भी निकल जाए। इसको कहते कमी कहीं नजर आ जाए तो उसको सुधार देना, कमी को फुलफिल कर देना। ऐसा यदि कैरेक्टर तुम्हारा हो गया तो क्या घर में आनंद ही आनंद आएगा। बहुत बहुत बधाई पुना वालों को। कई लोगों की तपस्या बड़ी मस्ती में चल रही है, चेहरे पर मुस्कान है। कई लोगों की तपस्या शरीर के स्तर पर बहुत कष्ट दे रहे हैं। किन्हें एसिडिटी हो रही, किन्हें पित्त हो रहा, किन्हें गला में जलन हो रही, किन्हें कंबर दुख रहा, किन्हें पाँव में गोला आ रहा, किन्हें पेट में तकलीफ हो रही है। लेकिन आस्था का क्या नजारा है, पालना करने की किसी की तैयारी नहीं। गला में जलन हो रही है, पानी जा ही नहीं रही है, नाम पूछता नहीं हूं इसलिए नाम बता नहीं पाता हूं। कल एक बेटी आई थी, तकलीफ, बिल्कुल वीकनेस, दुखे, यो हुए वो हुए। घर वाला बोला तबियत ने देखते कि पारनो कर, चेहरों देखने के पारनो कर। नहीं बोले पारनो नहीं करना है, पालना नहीं करना है, तकलीफ है, तकलीफ नहीं ऐसा कहते भी नहीं है, लेकिन पालना करने की तैयारी नहीं है।
ये कर्म निर्जर का सूत्र है, ये समर्पण का भाव है। कल रात को एक युवक आया, अच्छा का बेटा है, अब उसके इंस्टाइन कम वीक है और पूरी लार्ज इंस्टाइन में सूजन आई हुई है, स्वेलिंग आई है, हाथ रखो तो भी पेन होता है। ठेठ विमान नगर से रात को यहां पहुंचा है। पिताजी ने एक भेजा है, मारा सब जको केला जको करना। वो भी बोलता है मारा साहब 5 हो गया है, दुख है लेकिन 8 करने वाले। उसके भाव तो 11 के, उसके होम मिनिस्टर 11 कर रहे हैं। बोले मारा साहब दुख है लेकिन 11 करना है। क्या ये सोचने का तरीका है? और ये जब देखता हूं तो लगता है गुरुदेव इनकी किस तरीके से, इनका गुरुदेव क्या कर रहे हैं। वो आस्था, वो आवो भाव, और तभी धर्म की परीक्षा होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये चारों परखिए संकटकाली। धीरज की परीक्षा कंफर्ट जोन में नहीं होती है। धर्म श्रद्धा की परीक्षा कंफर्ट जोन में नहीं होती। तुम यहां बैठे बड़े मस्ती से, कोई बारिश नहीं, कोई गर्मी नहीं, और थे बिना पंखा बैठे आए, गर्मी आ जाए, पसीना आ जाए, और फिर भी तुम पंखा चालू नहीं करो तो धर्म है। अगर पंखा की जरूरत को नहीं, म्हणून थे बिना पंखा बैठे हो तो धर्म पर के संकट का नहीं। मित्र की परीक्षा कब? मित्र बनो तो कर्ण जैसा। किसके जैसा? हाँ, तुमने कर्ण का नाम केवल दाता के रूप में सुना हुआ है। मित्र बनो तो कर्ण जैसा है। श्री कृष्ण ऑफर देते कर्ण को, मां कुंती जाकर के ऑफर देकर आती है कि आजा, 5 पांडव तेरी पूजा करेंगे, तू राज करेगा। और श्री कृष्ण तो कर्ण जवाब देता, मुझे पता है बोले कि जीतने वाले पांडव ही, जिधर श्री कृष्ण उधर जीत होगी, लेकिन दुर्योधन ने मुझे उस समय साथ दिया है कि जिस समय कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था। मैं उसके मित्र को नहीं छोड़ूंगा। धीरज, धर्म और मित्र और नारी, ये चारों परखिए संकट का नहीं। ये आस्था का सूत्र है, ये धर्म का सूत्र है। और इस पल में जो निकल गए, वे आग में से सोना तप करके निकल गया। कल रात तो गंगा धाम में, भाई का नाम नहीं बताया, बहने आई, बोले मां साहब भावा कर रहे थे। भावा करते करते गिर गए, क्योंकि उनको लो बीपी भी था, ब्लड प्रेशर भी, शुगर भी कम हो गई। और सयाने आदमी ने, उसको पता था कि शुगर भी है, बीपी का भी प्रॉब्लम है। बोले 4 में 8 पचक लिए, और मुझे जानकारी भी नहीं दी। उसने 8 के 55 मांगे, मैंने दे दिए। पूछता मैं, जो भी मेरे पास शुगर के पेशेंट आते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट आते हैं, उनको मैं एक ही बात कहता हूँ, 55 शाम को लो, सुबह मत लो। भावना मेरी एक ही रहती है कि किसी प्रकार का किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिले। और मैं ये बात आज इस व्याख्यान में इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी परिवार वाले सुन रहे, उनके घर में कोई इस प्रकार का व्यक्ति है तो उसके पचकान शाम को कराना, सुबह पचकान नहीं कराने। क्योंकि फिर पचकान किया ना तो उसके मन पर दबाव आ जाता है, अब पचकान लिया है, और पचकान नहीं रहे तो फिर अपन बाकी उपाय कर सकते हैं। ये गुरुदेव के जन्मोत्सव की 28 है, ये आनंद में होनी चाहिए,
परेशानी में नहीं होने चाहिए। और जिनका मन मजबूत है, जो उस परेशानी में भी मुस्कुरा सकते हैं, जो उन संकट के घड़ियों में भी जिनके चेहरे की भक्ति नजर आती है, उनको मैं जितना हो सकता है उतना पूरा के पूरा गुरुदेव से प्रार्थना करते रहता हूं कि तुम्हारे जन्मोत्सव पर यह अठाई कर रहे, और इनको संभालने की जिम्मेदारी गुरुदेव आपकी है। तो बहुत बहुत अभिनंदन उन लोगों का, बहुत बहुत उस परिवारों का अनुमोदन करता हूं। ऐसे ऐसे लोग अठाई कर रहे हैं कि जिन्होंने जिंदगी में कभी एकासन नहीं किया है, एकासन नहीं करने वाले अठाई कर रहे हैं। पता नहीं क्या उन पर गुरु कृपा बरस रही है और क्या भक्ति उनके उमड़ करके आ रही। और ये तो उस दिन आप देखोगे, इस बार तपस्या करने वालों में जिनके नाम से समाज बाजे बजाता है वे जवान ज्यादा है। हाँ, मैक्सिमम तपस्या जो चल रही है वो जवानों में चल रही है, और वो लोग ऑफिस में जाकर के तपस्या कर रहे हैं। कई स्कूल में जाने वाले लड़के हैं, बेटियां हैं, कॉलेज में जा रही हैं, कहीं प्रोफेशन करे, कोई पढ़ा रही है, लेकिन अठाई चल रही है। इस ड्यूटी पर रहते हुए, सारा काम करते हुए ये अठाइया करते हैं। इनके लिए जितने धन्यवाद दे उतना कम है। उनके लिए तो केवल रोम रोम से एक ही बात कहो, तिथेरा तो पश्यंतो सिद्धा सिद्धिम तव दिशंतो अरुग बोहि लाभम समाहिवरम उत्तमम लभंतु। इन सारे आस्थाशीलों का बहुत बहुत अभिनंदन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।